नमस्कार, मैं हूं गिरीश गरोला और आप देख रहे हैं मेरू रहबर। उत्तराखंड में सरकार बनाने वाली गंगोत्री विधानसभा में आखिर विधायक की कमी क्यों खलने लगी है? आपदा के बाद गंगोत्री की ये पीड़ा किस रूप में सामने आई है, हम आपको बताएंगे। साथ में चर्चा भी कराएंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई जिसकी वजह से डीएम उत्तरकाशी अपने कार्यालय से बाहर निकल जनता के बीच में जाने लगे। जनता के बीच से यह आवाज आई थी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को समझा और उनकी पारखी नजर ने इसका संकेत दिया और उसके बाद डीएम मौके पर जा रहे हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो विधायक की कमी है वो कुछ कम हुई है, यानी उत्तरकाशी डीएम को दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। उत्तरकाशी में स्वर्गीय गोपाल सिंह रावत के निधन के बाद गंगोत्री विधानसभा में विधायक की कमी खलने लगी है। तमाम सरकारी योजनाओं में जहां विधायक को आगे रखकर का होना था, वहीं गंगोत्री 6 महीने के लिए अनाथ महसूस कर रही है। हालांकि युवा सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा कभी प्रभारी मंत्री तो कभी कोविड प्रभारी मंत्री को मौके पर भेजा जाता रहा है। इसके बाद भी विधायक की खाली कुर्सी पर नजर अटकी जाती है। आपदा के दौर में जहां लोगों को विधायक ने दौड़ दौड़ कर लोगों को सुनना था, वहाँ भी कमी साफ तौर पर देखी जा सकती है। ऐसे में उत्तरकाशी डीएम पर दोहरी जिम्मेदारी आन पड़ी है। एक तरफ प्रशासनिक जिम्मेदारी तो वहीं मौके पर विधायक की कमी को भी दूर करने का प्रयास। मुख्यमंत्री से बीज मंत्र मिलने के बाद डीएम उत्तरकाशी का ऑफिस के बजाय फील्ड दौरा बढ़ गया है। दरअसल कलेक्ट्रेट तक जिले के महज 15% तेज तर्रार लोग ही आ पाते हैं। बाकी 85% लोग अपने काम से काम रखते हैं अथवा इन्हीं 15% लोगों के पास अपनी अर्जी भिजवाते हैं। अब डीएम को फील्ड में जाते देख हम लोग भी उनसे मिल पा रहे हैं और लोगों की दिक्कतों का मौके पर ही समाधान भी मिल रहा है और तमाम कार्यों की रिपोर्ट सीएम ऑफिस को भी भेजी जा रही है। उत्तरकाशी की जनता अपने युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उस केंद्रीय नेतृत्व का भी धन्यवाद करती है, जिन्होंने राजधानी देहरादून से अपनी तेज नजर से उत्तरकाशी गंगोत्री विधानसभा की इस पीड़ा को समझा और डीएम को ऑफिस से बाहर आकर मैदान में दिखने का फॉर्मूला समझाया। आखिर 2022 में जनता से जुड़े मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाना है। गंगोत्री के साथ सरकार बनाने का मिथक जुड़ा है। विधायक गोपाल सिंह रावत को गंगोत्री विधानसभा खो चुकी है। ऐसे में डीएम उत्तरकाशी को कुम्हार की तर्ज पर बर्तन बनाने हैं। एक अंदर से विधायक की भूमिका में हल्का हाथ सहलाते हुए और बाहर से प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर हल्के हथौड़े की चोट ताकि व्यवस्था भी बनी रहे। जिलाधिकारी श्री मयूर दीक्षित मंगलवार को आपदा प्रभावित गाँव निराकोट पहुँचे। बीते दिनों निराकोट गांव में आई आपदा से क्षतिग्रस्त निजी व सार्वजनिक परिसंपत्तियों का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। ग्रामीणों के साथ बैठक कर समस्याओं का हर संभव मदद का भरोसा दिया। जिलाधिकारी ने निराकोट में तात्कालिक रूप से कराए जा रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। ग्रामीणों की मांग पर घरों के लिए खतरा बने चीड़ के पेड़ 3 दिन के भीतर हटाने के निर्देश वन विभाग को दिए और विस्थापन के लिए शीघ्र जियोलॉजिस्ट से सर्वे कराने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया। पैदल मार्गों एवं गांव को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण आरसीसी की 3 पुलियों का निर्माण यथाशीघ्र कराने के निर्देश सिंचाई विभाग को दिए। पेयजल आपूर्ति के लिए बनी वैकल्पिक पेयजल लाइन के स्थान पर स्थायी पेयजल योजना का निर्माण 15 सितंबर तक पूर्ण करने के निर्देश कार्यदायी संस्था को दिए। साथ ही सड़क मार्ग के लिए प्रभागीय वनाधिकारी को लोक निर्माण विभाग से आपसी समन्वय बनाते हुए औपचारिकता तत्काल पूर्ण करने के निर्देश दिए। आज नीराकोट में जो आपदा आई थी उसका स्थलीय निरीक्षण किया। इससे पहले हमारे आपदा अधिकारी सीडीओ साहब ने आदि देखा था, लेकिन पेयजल की कुछ समस्याएं हैं और वन विभाग के कुछ कार्य होने हैं यहाँ पर, तो सभी अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया गया है और परमानेंट पेयजल की लाइन तत्काल लगा दी जाए, इसके लिए नगर निगम को बताया गया है। कुछ ऐसे पेड़ हैं जो गिर गए रास्तों में, जिनसे और डैमेज हो सकता है अगर आपदा आई तो, उनको हटाने के लिए वन विभाग को बताया गया है। और कुछ ग्रामीण वासियों की मांग थी कि जो सुरक्षा की सामग्री है वो और अतिरिक्त इस गांव में आवश्यकता है, उसको भी भेजा जाएगा। इनका सड़क का भी एक इशू है कि गांव तक सड़क का जो मैटर है उसको भी डीएफओ साहब को बता दिया गया है कि उसको तत्काल पीडब्ल्यूडी के साथ कोऑर्डिनेट करके सारे फॉर्मेलिटीज़ खत्म करें, ताकि गांव के तक जो सड़क आने का जो सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है उसकी कार्रवाई आगे बढ़ सके। पूरी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ विकास नोटियाल हैं जो निराकोट के रहने वाले हैं। विकास जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आपसे कि निराकोट, ये जो आपदा आई है उत्तरकाशी में, देवी आपदा आई है, ये बताया जा रहा है कि बादल फटा है, निराकोट में बादल फटा था।
इस दौरान जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो अधिकारियों का आना होता है, जो नेता होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, उनका रोल था, ये कहा गया है कि कुछ कमी महसूस की गई है। प्रशासनिक स्तर से हो या जनप्रतिनिधि स्तर से हो, गांव वालों ने इस बात को महसूस किया, अलग बातों से सामने आया। तो वो क्या चीज़ें थी वो आपसे जानना चाह रहे थे। आज गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यह कमी तो सभी ग्रामीणों को खल रही है कि यहाँ जो है आज विधायक वो किसी भी पार्टी का हो, मगर विधायक का पद खाली होना एक बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है। और इस आपदा की घड़ी में, आपदा तो किसी को पूछ के या बताकर तो आती नहीं है, वो कभी भी आ सकती है, मगर इस आपदा की घड़ी में विधायक जनप्रतिनिधि का साथ होना बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि जिलाधिकारी महोदय जी क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, मगर जो जनप्रतिनिधि क्षेत्र की समस्या जान पाते हैं या परिचित होते हैं, वो उतना जो है जिलाधिकारी महोदय जी जो है उतना जिस दिन ये आपदा आई थी उस दिन आपके सवाल थे कि टीम नहीं पहुंची है गांव में। जिलाधिकारी भी काफी देर से आए, सवाल उठा था जब बीजेपी के नेता यहाँ पे आए थे, तब ये बात आई थी कि वो अपने मॉनिटरिंग में लगे थे। सब बात ग्रामीणों ने भी कही थी, आपने भी कहा था कि शुरुआत नेराकोट में हुई तो उसकी उपेक्षा हुई है। जी, तो जिस दिन आपदा आई है उस दिन रात को सर्वप्रथम नेराकोट गांव के ऊपर ही बादल फटा है और वहीं से वो पूरा एक बड़ा क्षेत्र प्रभावित हुआ है और वहाँ से होते हुए वो होते हुए मांडो में पहुँचा है। मांडो में काफ़ी जान माल की क्षति पहुँची है, मगर शासन प्रशासन का फोकस जो है वो मांडो गांव ही रह गया है सिर्फ और सिर्फ। कहीं ना कहीं रात को तो मुख्यमंत्री जी का भी ट्वीट मैंने देखा था, उसमें नेराकोट गांव का जिक्र स्पष्ट निर्देश दिए थे, पुष्कर सिंह धामी जी ने स्पष्ट निर्देश दिए। यहाँ तक कि जो आराकोट की समस्या थी वहाँ पर भी इस आपदा से पहले की बात थी, उनको निर्देश दे दिए थे कि आराकोट जाएं, फील्ड में आके समस्या का समाधान करें। इसके बाद भी जब जन समस्या सामने आई तो उसके बाद भी निर्देश मिले थे, जिससे उसके बाद डीएम फील्ड में जाते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन आपका यह कहना अपनी जगह सही है कि विधायक अगर होते तो आपको कहीं ना कहीं राहत का एक अलग तरीका होता है। अलग तरीका, बिल्कुल। तो जो अब हम डीएम साहब वहाँ गए हैं, नेराकोट गांव में गए हैं, हमने देख पा रहे हैं, विजुअल्स में देख पा रहे हैं कि किस तरह का जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है, चलने लायक नहीं है, झुरमुटों के बीच से, पेड़ों के बीच से निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने महसूस किया होगा कि ये जो गाँव के लोग हैं कि मुसीबत में हैं। एक पिकनिक में जाना अलग बात है, आज उन्होंने खुद महसूस किया होगा इस बात को। क्या लगता है आपको? जिलाधिकारी महोदय जब नेराकोट गाँव में पहुँचे तो ये वो स्वयं भी चौंक गए कि इतनी दूर जो है ग्रामीण हर रोज़ सुबह नीचे आता है कंधे पे, जो वहाँ के ग्रामीण जो हैं आम तौर पे सब्जी उत्पादन, दूध का व्यापार, कृषक लोग हैं सारे, तो सुबह जो है 5-10 किलो दूध का लेके जो है वो बाज़ार पहुँचता है, उस सब्जी का थैला लेके बाज़ार पहुँचता है और उसके बाद पुनः जो है वो 3 से 4 किलोमीटर जो है घर के लिए अपना दिन में खाना खाने के लिए घर जाना होता है। तो इस परेशानी को वो रोज़ झेल रहा है। प्रसव के दौरान जो है, जैसे माताएं हमारी बहनें प्रसव के दौरान जो है उन्हें प्रसव की पीड़ा को देखते हुए उन्हें कंधे पे या डंडियों कंडियों के सहारे जो है जिला मुख्यालय लाया जाता है। बहुत पीड़ा है ये, और ग्रामीण जो है इसके लिए आंदोलित भी रहे हैं, आंदोलन बार बार करते रहे हैं, वो अपनी आवाज़ उठाते रहे और आखिरकार वन विभाग से जो है वन मंत्रालय से स्वीकृति मिली है सड़क की, और उसमें सैद्धांतिक स्वीकृति वन विभाग से मिली हुई है। जी, आज ये कहा है डीएम साहब ने कि वहाँ पर जो वन विभाग को कहा है कि वो इस फाइल को जरा तेजी से मूव करे, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत है, ग्रामीणों की शिकायतें भी गई हैं और सीएम जो पुष्कर सिंह धामी साहब हैं उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया है, लिहाजा अब फाइल तेजी से दौड़ रही है। लेकिन बात सवाल वही था, आपने कहा कि गंगोत्री जो विधानसभा है वो विधायक की कमी वहाँ खल रही है। तो आपको लगता है कि विधायक होते, चाहे वो किसी दल के होते, तो आपकी या गाँव वालों की पीड़ा कुछ कम होती? हाँ, ज़रूर, बिल्कुल। अगर वो किसी भी दल के विधायक होते, वो ग्रामीणों से मिलते हैं और भली भांति परिचित होते हैं। ग्रामीण विधायक जो होते हैं, जनप्रतिनिधि का जो है हर गांव में लिंक होते हैं, पूरे हर गांव में जो है कोई ना कोई उनके व्यक्ति होते हैं, उसके पार्टी के होते हैं, उसके सबसे जुड़े होते हैं। लेकिन उतना जितना जुड़ाव विधायक से होता है, जनप्रतिनिधि से होता है, उतना डीएम से नहीं होता है, नहीं हो पाता है। 15% ज़्यादा लोग डीएम के पास नहीं आ पाते हैं, नहीं आ और रूटीन में वही लोग घूम फिर के वही लोग आते हैं, सभी लोग नहीं आते हैं। तो आपको लगता है कि जब डीएम गांव में गए तो लोगों को फायदा हुआ, आम लोग भी उनसे जुड़े, आम लोगों ने अपनी बात कही वहाँ पर?
हाँ, सब लोगों ने उन्होंने मंदिर प्रांगण में चौपाल लगाई और वहाँ जो है अपनी बात रखी और सब लोगों ने, जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान लिया सभी बातों का। मगर जो जनप्रतिनिधि हो अगर, तो उस पर कुछ और ही बात हो जाती है, क्योंकि जनप्रतिनिधि तो कई तरीके से अलग अलग आश्वासन ग्रामीणों को देते हैं कि हाँ ऐसा करना है, आपका कोई काम छूट गया है या आपका ये, चलो तुरंत मैं जो है अभी इसको करवाता हूँ। इस तरीके मतलब हर घर की समस्या जो है जनप्रतिनिधि जो है भली भांति परिचित होता है। आपने सही कहा, क्योंकि कई बार ऐसा हमने भी देखा है कि एक बड़ा अधिकारी आया है, डीएम गाँव में आया है, कई बार लोग बोलते हैं पहली बार आया, किसी ने पहली बार डीएम को देखा। जैसे हमने कहा कि 50% लोग डीएम से मिलते ही नहीं है, उन्होंने डीएम को देखा ही नहीं होता है, तो वो अपनी बात को कई बार समझा नहीं पाते। उन्हें लगता है एक बड़ा अधिकारी सामने है, कैसे अपनी बातें रखेंगे, किस तरह से समझाएंगे, तो समझा ही नहीं पाते हैं। लेकिन जो जनप्रतिनिधि होता है वो उनकी बातों को पहले से समझ चुका होता है, क्षेत्र की समस्या पता होती है, तो वो काफी ईजी होता है। तो चलिए इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो समस्या 2 सालों से मतलब राज्य सरकार, जो यहाँ के जो प्रतिनिधि रहे हैं, जो डीएम रहे हैं, वो नहीं समझ पाया, तो कम से कम देहरादून से या दिल्ली से जो भी नेतृत्व रहा होगा, जिन्होंने भी हिंट दिया है, जिन्होंने समझाने की कोशिश की है कि ऑफिस से बाहर निकल कर मैदान में जाइए, क्षेत्र में जाइए, तो वहां से आपको ज्यादा इनपुट मिलेगा, लोगों की समस्याओं का बेहतर ढंग से समाधान हो पाएगा। ये कहना चाह रहे थे। बिल्कुल। जिलाधिकारी महोदय जी, क्षेत्र में बाहरी फील्ड में जो है ज़रूरी है इस आपदा की घड़ी में, जो है अगर वो हर व्यक्ति से मिलते हैं, हर गांव में जाकर वहाँ की समस्या सुनते हैं, तो बेटर रहेगा और उससे जो है समस्याओं का कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि न होने की जो कमी खल रही है, उससे जो है कहीं कुछ हद तक निजात जो है मिल पाएगी। बिल्कुल। पिकनिक में जाना अलग बात है, लेकिन गांव के उन रास्तों को अपने आप पैदल नापना, आपदा के दौरान खासतौर पर जाना, उस दर्द को महसूस करना जो उस गांव के लोग झेल रहे हैं, खासतौर से जब वो प्लानिंग करने वाले अधिकारी वहां पर जाते हैं, तो वो बेहतर ढंग से इसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। हालांकि किताबों में उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, वो विद्वान हैं, वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन जनता के दर्द को, उन लोगों के दर्द को जो उस परीक्षा को पास नहीं कर पाए, उसको समझने के लिए फील्ड में जाना बेहद जरूरी है। और आज जहां से भी ये निर्देश मिले हों, एक सुखद परिणाम इसके मिल सकते हैं। हालांकि जो लोग हैं गंगोत्री विधानसभा के, उनका ये कहना है कि विधायक की कमी अभी भी खल रही है। खासतौर से इस पीड़ा ने सिखाया, इस पीड़ा दैवीय आपदा की पीड़ा ने उनको बताया है कि विधायक या जनप्रतिनिधि की कमी किस तरह से होती है। और दुख की बात यह है विकास जी, क्योंकि ये समस्या अभी 6 महीने, अगर सरकार चुनाव समय पर कराती है तो 6 महीने तक इस तरह की समस्या को और झेलना है। और अभी तो निराकोट की बात आई है, आपदा की बात आई है, तमाम ऐसे गांव होंगे जिसमें समस्या निराकोट से ज्यादा होगी, कहीं कम होगी, कहीं ज्यादा होगी। और वो उन 85% लोगों की भावनाओं का सवाल है, उनकी समस्याओं का सवाल है, जो कभी जिला मुख्यालय तक नहीं आ पाते हैं। तो सरकार गांव के द्वार के जो कार्यक्रम चले हैं, अब अधिकारी गांव के द्वार जाएंगे तो बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इसके अलावा ये और अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कौन सी योजना है, क्योंकि योजनाओं में भी कई बार सवाल उठते हैं, कई बार विवादों में आते हैं कि ये जरूरी नहीं थी, ग्राउंड पे हुई नहीं। तो अधिकारी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि कौन सी समस्या जेन्युइन है, किसको किया जाना जरूरी है, और उसमें अनुपालन हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, इसमें खर्च सही हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। तो कुछ और कहना आपको इस बारे में? जी, जिस प्रकार जो है जिलाधिकारी महोदय जी उन पुलों पर जो बनाए स्वयं जो है बल्लियाँ डालकर जो है 2 तख्ते या फट्टे लगाकर जो है बनाकर जो है उनके ऊपर चलना, कैसे नीचे बह रही है जैसे नाला वगैरह, और उसके ऊपर चलना जो है किस प्रकार का एक डरावना वो होता है। रोज़ इस तरीके से इन परेशानियों से जूझना, और इन चीज़ों को देखते हुए जिलाधिकारी जी महोदय जी पहुँचे हैं इन क्षेत्र दूर दराज क्षेत्रों में, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत किया है लोगों ने, खासतौर से निराकोट के लोग हैं जो आपदा पीड़ित के पहली कड़ी में थे, वो लोगों ने स्वागत किया इस बात का कि डीएम उनके मौके तक पहुंचे हैं। लेकिन उनको हालांकि इस बात का दुख भी है कि जनप्रतिनिधि नहीं है और 6 महीने तक उनको इस समस्या से जूझना पड़ेगा उनको, कि विधायक के बिना एक नेतृत्व विहीन एक तरह से कह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सरकार से, सरकार के प्रतिनिधियों से, कि वो इस गंगोत्री की इस पीड़ा को जरूर समझेंगे और खासतौर से आने वाले जो 2022 के चुनाव हैं उसको देखते हुए कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि लोगों को इस तरह का फीलिंग ना आए कि वो नेतृत्व विहीन है। तो शुक्रिया विकास नोटियाल जी, आप हमारे साथ जुड़े थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।